प्रभात विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने यूनिट 6 हंसी का पिटारा में कुछ चुटकुले देखे और हमने अपनी नोटबुक में भी लिखे और आज हम उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और जो हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे उसे अपने नोटबुक में भी लिखना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने बाहर क्या सूखने रखा था? तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है, गेहूँ, चावल, दाल और कपड़े। उसमें से क्या आएगा? हमने चुटकुला देखा ना, उसमें है तो उत्तर आएगा गेहूँ। तो ए, तो उसके ऊपर हमें सही करना है। तो माँ ने बाहर गेहूँ सूखने को रखा था। अब दूसरा प्रश्न, माँ ने गेहूँ का ध्यान रखने के लिए किसे कहा? तो उत्तर आएगा, माँ ने अपने बेटे से गेहूँ का ध्यान रखने के लिए कहा था। आगे, कौन गेहूँ खा रहा था? तो क्या उत्तर आएगा? गधा गेहूँ खा रहा था। अब आगे, बेटे ने गधे को क्यों नहीं हटाया? तो हमें चुटकुलों में देखा कि माँ ने उसे क्या कहा था? गाय हटाने को कहा था, इसलिए बेटे ने गधे को नहीं हटाया। तो उत्तर क्या आएगा? बेटे ने गधे को नहीं हटाया क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। आगे, दोनों दोस्त किसकी तैयारी कर रहे थे? तो जवाब आएगा, दोनों दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। छठा प्रश्न, दीपक खाली जगह नहीं खाता। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, मिठाई, खाना, दवाई या फल। तो जवाब क्या आएगा? मिठाई। दीपक मिठाई नहीं खाता। आगे, दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख क्यों कहा? तो उत्तर आएगा, दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख कहा क्योंकि वह मिठाई नहीं खाता है। आठवां प्रश्न, व्याकरण के अनुसार दीपक क्या है? हमें दीपक व्याकरण के अनुसार क्या है वो बोलना है। तो दीपक मिठाई नहीं खाता, इसलिए दीपक क्या होगा? करता। तो व्याकरण के अनुसार दीपक करता है। नौवां प्रश्न, मालिक ने नौकर से क्या कहा? मालिक ने नौकर से कहा कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। आगे, रसोई घर में कौन दूध पी रहा था? तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चा, कुत्ता, बिल्ली या नौकर। तो उत्तर आएगा बिल्ली। आगे, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? तो नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि मालिक ने उसे कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। आगे, आदमी ने दुकानदार से क्या मांगा? उत्तर आएगा, आदमी ने दुकानदार से कुत्ते का बिस्कुट मांगा। 13वां प्रश्न, रामू ने श्यामू को देखकर क्या पूछा? तो जवाब आएगा, रामू ने श्यामू को देखकर पूछा, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो यहाँ हमने प्रश्न के उत्तर देखे। अब हम आगे विरोधी शब्द देखेंगे। तो यहाँ हमें 2 स्टार दिए गए हैं।
तो उसमें से हमें विलोप शब्द यानी विरोधी शब्द, उल्टे शब्द ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है। गलत, गलत के सामने सही। तो ऐसे ही हमें दूसरे शब्द ढूंढने हैं। तो यहाँ पहला है सूखा। तो सूखा दूसरे स्थान में हमें क्या ढूंढना है? उसका विलोप शब्द यानी गीला। बाजू में मूर्ख, मूर्ख यानी बुद्धिमान। गलत का सही तो हमने देखा। दिन, दिन का क्या होगा? रात। दोस्त, दोस्त यानी दुश्मन। सुबह, तो सुबह का क्या होगा? शाम। तो ऐसे हमें जो उदाहरण दिया गया है, इसी तरह हमें अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके जो शब्द हमने बनाए हैं उसका हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। तो यहाँ हमें उदाहरण भी दिया गया है कि हमें वाक्य प्रयोग कैसे करना है। तो हम देखते हैं। उदाहरण है, मैंने सोचा, सही गलत का है। मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वह गलत था। तो इसी तरह जो दूसरे शब्द है उसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। अब नीचे देखते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए। यानी ये समानार्थी शब्द है। जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द दूसरे में ढूंढकर हमें लिखना है। तो यहाँ भी हमें उदाहरण दिया गया है। दोस्त, दोस्त का मित्र। और दूसरे 3 शब्द है उसका समान अर्थ वाला शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ है मूर्ख। मूर्ख का क्या होगा? तो बेवकूफ़। सुबह का प्रातःकाल और वक्त का समय। तो ये हमें शब्द पहले लिखना है और यहाँ भी हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। और दूसरा है, राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। तो इसी तरह जो 3 शब्द दूसरे हैं उसका भी हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ आपका होमवर्क है। जो हमने शब्द देखे, हमने प्रश्नों के उत्तर देखे। ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और दूसरा हमने क्या देखा? तो विलोप शब्द यानी विरोधी शब्द और उसका वाक्य प्रयोग भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। और समानार्थी शब्द जो हमने 4 देखे उसका वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। होमवर्क लिखकर फोटो भेजना अनिवार्य है। तो आज हम इतना ही देखते हैं। तो चलो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।